यूनिवर्स, जिसका कोई शुरुआत और अंत समझना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान कभी उसके एंड तक पहुंच सकता है, जहां टाइम, लाइट और मैटर सब अपनी हदें तोड़ देते हैं। आज हम उसी अंतिम सीमा की यात्रा पर चलेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलशाद अंसारी और आप देख रहे हैं द सात थ्योरी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्स कितना बड़ा है। विजिबल यूनिवर्स का रेडियस लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से चले तो भी हमें एज तक पहुंचने में 46 बिलियन साल लगेंगे। पर प्रॉब्लम यह है, हम लाइट की स्पीड से चल ही नहीं सकते। आइंस्टाइन के हिसाब से जैसे जैसे हम लाइट के पास पहुंचते हैं, हमारा मास बढ़ता जाता है और इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए होती है। यानी थ्योरेटिकली किसी भी इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है। अब तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे फास्ट चीज़ है पार्कर सोलर प्रोब, जिसका स्पीड है 7 लाख किलोमीटर पर आवर। सूर्य तक पहुंचने में भी इसे मंथ्स लगते हैं और यूनिवर्स के एज तक पहुंचने में इतने साल लगेंगे जितना टाइम यूनिवर्स का एज ही नहीं है। हम चाहे जितना भी स्पीड बढ़ा लें, फिजिक्स के लॉज हमें एक इनविजिबल केज में बंद कर देते हैं, जिसका नाम है स्पीड ऑफ लाइट लिमिट। लेकिन साइंस ने हर बैरियर के पीछे एक पॉसिबिलिटी छोड़ी है, जैसे वार्म होल्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स के मुताबिक ये स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स होते हैं, एक कॉस्मिक टनल जो एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली ले जा सकता है। पर प्रॉब्लम ये है, वार्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट उसमें भेजें तो वो कोलैप्स कर सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वार्प ड्राइव, जिसमें स्पेस शिप अपने आसपास के स्पेस को कंप्रेस करता है और सामने वाले स्पेस को एक्सपेंड। यानी टेक्निकली शिप मूव नहीं करती, स्पेस खुद उसके अराउंड फोल्ड होता है। ये आइडिया आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी पर बेस्ड है, पर फिलहाल ये सिर्फ एक मैथमेटिकल इमेजिनेशन है। एक और प्रॉब्लम ये है, यूनिवर्स खुद भी एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है और कुछ तो लाइट स्पीड से भी तेज। यानी यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स हमेशा के लिए हमसे अलग हो गए हैं। उन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी लाइट भी कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी देख पाएंगे, बाकी सब डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि उनका लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स के लॉज को तोड़ नहीं सकते तो उन्हें बेंड जरूर कर सकते हैं। आने वाले 1000 सालों में ह्यूमंस क्वांटम एनर्जी और डार्क मैटर के यूज से स्पेस को मैनिपुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। एआई और सिमुलेशन बेस्ड यूनिवर्सेस में हम वर्चुअल यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर सकते हैं, एक डिजिटल एज तक, जहां हम अपनी कॉन्शियसनेस भेज सकते हैं। शायद बॉडी नहीं, पर माइंड एक दिन यूनिवर्स के एंड तक पहुंच जाए। यूनिवर्स के एंड तक पहुंचना शायद कभी फिजिकली पॉसिबल ना हो, पर इंसान की क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और नॉलेज कभी रुकती नहीं। हमारी जर्नी डेस्टिनेशन नहीं, सर्च है, और वही हमें इमॉर्टल बनाती है। जब तक हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे, यूनिवर्स का एंड हमसे कभी दूर नहीं होगा, वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहेगा। ये था, क्या ह्यूमंस कभी यूनिवर्स के एंड तक पहुंच सकते हैं? अगर आपको ऐसे सीरियस साइंटिफिक वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगला रहस्य और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।